दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। सोमवार चंद्रमा का दिन है और चांद सभी फलों में रस का संचार करता है। जीवन शैली ऐसी हो जाए कि हम रस से भर जाएं। आश्विन शुक्ल की अष्टमी तिथि है। अब कुछ हो जाना है। हमने अष्टदा प्रकृति, पांच तत्व, मन बुद्धि चित्त, ये 8 प्रभु की पटरानियां हैं। कृष्ण की रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, ये प्रतीक हैं कैसे हम लोग प्रकृति को, स्वभाव को वश में करें तो हम कृष्ण हो जाएं। आज हम स्वभाव के वश में हैं। क्रोध आ जाता है, काम जगता है, लोभ इतना है, मोह पिंड नहीं छोड़ता, अहंकार कुछ ना होने पर भी इतना है, मद है, सत्ता का, रूप का, पैसे का, बल का, विद्या का, जलसी है, ईर्ष्या इतनी ज्यादा। कभी भी कोई भी विकार, राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। स्वभाव हमारा नहीं बदलता। राजा के दरबार में जोरी आया था और उसने कहा, हे राजन, कोई कसौटी नहीं लगानी है, आपने पकड़ करके ये बताना है क्या ये असली हीरा है या कांच है। दोनों एक जैसे। खुले आंगन में दरबार लगाकर राजा बैठा है, सभासद है, प्रजा है, मंत्री अमात्य सब हैं, सिपाही खड़े हैं। दो एक जैसे ही हैं। एक कांच है, एक असली है। कौन सा हीरा है, कौन सा कांच है, कोई जान नहीं पाया। तब साधु बाबा एक उठे, कहा, लो मैं बताता हूँ। एकदम से पकड़ करके कहा, ये कांच है, फेंक दिया, और ये हीरा है। जोरी बड़ा हैरान हुआ, शायद तुक्का लग गया। इट वॉज जस्ट अ सरमाइज। फिर रखे तो फिर उठा के बता दिया। कहा, राजा सहित सभी ने एक ही प्रश्न किया, जोरी ने भी, आपने जाना कैसे? साधु ने कहा, ऊपर धूप है, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच, और जो वैसे का वैसा रहा वही हीरा है। हमारा स्वभाव 2 मिनट में रिमोट दूसरे के हाथ है। 2 मिनट में हम तलखी में आ जाएंगे। हमारा रिमोट अपने हाथ में आ जाए, हम चाहें तो क्रोध आए, हम चाहें तो काम जगे, हम चाहें तो मोह जगे। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी कर दें। काम तो देवता है, उसके बगैर सृष्टि कैसे चलेगी? लेकिन उसको राक्षस बना के रख दिया। प्रेम को वासना का रूप दे दिया तो उपासना कहां से होगी? रोले रप्पे च न्याणे जम तो सरते नचन डे। कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं।
बस जीवन में रस का संचार हो। पूर्वी आषाढ़ नक्षत्र है, हम बेनती करें आषाढ़ हाड़े निकाल लें, जोदड़ी अरदास करें, प्रभु कृपा करो। अब जीवन में भक्ति आ जाए। भक्ति का अर्थ है प्रेम। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बाजार में देखो कितना बिक रहा है सामान, अलग अलग तरह का। क्या करने के लिए? सब में भाव पैदा करने के लिए, एक चाव हो। पूजा किसकी करनी है? कंजका देवी की। कितनी? 1, 5, 7, 9 जितनी भी हो जाए। लौंकड़ा लांगुरा 1। यदि ऐसा भाव है कि 9 है हमारी कंजकाएं, 1 लांगुरवीर, तो फिर कन्या के जन्म पे मुंह क्यों बन जाते हैं? अभी कंजका जुबान पे है, दिमाग में है, व्यवहार में नहीं आई है। द्वैत मिट जाएगा, लड़के लड़की में भेद नहीं रह जाएगा, तब असली अष्टमी का रोज आएगा। प्रकृति हमारे स्वभाव हमारे वश में हो गए उस दिन। यदि ऐसा नहीं है तो फिर लड्डू बांट देना। हमारे यहाँ माधव सरकार आए तो फिर 1 क्विंटल मैंने वहां मिठाई बांटी। शीतला देवी आई हमारी शीतू तो 2 क्विंटल। कह रहे हैं कुछ यदि, तो फिर उसको करके भी तो बताओ ना। साधना यही है, हमारा जीवन ऐसा समझ जाए कि इन मूर्तियों से, इन पूजाओं से, कन्या पूजन, नवरात्रि, व्रत, हम सीख जाएं, गहराई में उतर जाएं। आज सिर्फ उदाड़ी नहीं कटानी जी, ये नाखून नहीं काटने जी, ये कोई नया नहीं खरीदना। क्यों जी? क्योंकि जी वो श्राद्ध चल रहे थे 15 दिन। क्यों जी? ये नवरात्रे चल रहे हैं। कुछ सीमित कर दिया अपना व्यवहार, बाद में फिर वैसे के वैसे। ऐसा स्वभाव हो जाए 365 दिन, 12 महीने 30 दिन ऐसे ही चले, बदलाव ना आए। जैसे संगत में बैठे हुए कितने शांत सौम्य, ऐसे ही घर में, मोहल्ले में, अपने एरिया में, जिले में, राज्य में, फिर अन्य राज्यों में, देश में, विदेश में, सारे संसार में शांति कायम हो जाए। कितना बड़ा प्लान लेकर के चल रहे हैं भारत के मनीषी ऋषिगण। बुद्धि तत्व जागृत हो गया, बोध हो गए, ज्ञान हो गया उनको। मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, मकर छोड़ने होंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाने छोड़ने होंगे, असलियत दिखाओ। कोटा में दशहरा मेला 3 दिन का शुरू हो गया। महाअष्टमी है, सरस्वती पूजन है, दुर्गा अष्टमी इसी कहते हैं। ये अष्टमी ऐसी है जब आप भीतर के महिष को मार सकते हैं, भीतर का जानवर, भीतर के दैत्य राक्षस खत्म हो जाएं, देवी जागरण हो जाए, एनलाइटनमेंट ऑफ द सोल, ये मकसद है। लेकिन कूड़ क्रिया में हम फंस गए। खेतरी माता बिजली, बाद में उसका क्या करना पता ही नहीं। कलश भरा था, क्या करना है पता ही नहीं। स्थापना की थी, चावल का क्या करना है पता ही नहीं। हार फूल पत्तियां चढ़ाई थी, अखंड जो जल रही थी, इसका क्या करना था कुछ नहीं पता है। लकीर के फकीर है, वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। इसलिए साधना को आगे बढ़ाना गुरु के अनुसार। वही दुर्गा स्वरूपा सांझी माता
उनकी आरती की व्याख्या चल रही है। देखो कितना गैप आ गया, और 4 दिन बाद फिर मौका लगा है, फिर बताएंगे। कल अंतिम दिन है, फिर तो विदाई है। दशहरे के दिन सुबह सुबह पट्ठल में भर के सारी सांझी खेतरी सहित फिर तार के आते हैं, नमस्कार करते हैं। जैसे गणेश जी को विदाई देते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ, आप मंगल मूर्ति हो, शुभ लेके आना। इसी तरह सांझी माई बहुत सारा प्रेम खुशियां लेके आए, ऐसी मंगल कामना। जैसे पहले दिन 130, फिर 140, फिर 150, कल तो 200 से ऊपर हो गए। संगत जम रही है, आ रही। वैसे किसी को बोलो जरा 1 घंटा खड़े रहना, 1.25 घंटा बाहर खड़े रहते हैं, भाव से भर जाते हैं और बहाने से भक्ति होती है। ऐसे थोड़ा ना खड़ोगे चौक में जाके 1 घंटा, नाले पुण्य नाले फलियां, उसके दरबार में खड़े हैं। नंबर आएगा, बारी आएगी, कलेश कट जाएंगे, कर्जा झगड़ा बीमारी सब उतर जाएंगे, हम निरोगी होंगे, हमें बल मिलेगा नाम जाप का। तो 3-4 हिस्से कर लिए, चौथे से फिर शुरू करते हैं। माटी गोबर से मैया अद्भुत छवि प्रगटी, मैया अद्भुत छवि प्रगटी, सांझी संग सांझा भाई, सांझी संग सांझा भाई, पूजन घटना घटी, ओम जय सांझी माई। ये प्रेम की ही देवी है, जैसे कृष्ण भगवान प्रेम के देवता हैं। चहुं और 10 दिशाओं में प्रेम प्रेम वही बांटा, इसी तरह सांझी माई है। कोई कीमत नहीं, कहीं से भी मिट्टी उठा लो, गोबर मिक्स करके दीवार पे फिर उसको लगाते हैं। फिर कंपटीशन होता है, किसने बढ़िया बनाई, बनाई तो चलो इतना ही काफी। कंपटीशन का मतलब भाग लेना, अब जीत हार का थोड़े ना मसला है। माटी गोबर से मैया का बहुत सुंदर स्वरूप सामने आया। गांव में जाके देखो, कन्ने में, इकलाहे में, अब तो हमारे वहां सुधीर जी हैं, उन्होंने लगा लिया सहारनपुर में, वहां वैशनपुरवा में लगा लिया भानु ने। धीरे धीरे फैलाव हो रहा है। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली सांझी माई आज लुप्त हो गई। देवी देवताओं को ही हमने साइड में कर दिया, हमको सब विदेशी याद हो गया। तो रेनेसां सनातन धर्म प्रयास कर रहा है, रीबर्थ रेनेसां हो जाए, पुनर्जन्म हो जाए अपनी वैल्यूज का, जो हम भूल छोड़ चुके हैं, फिर स्मृति में आ जाए। सांझी संग संजा भाई, पूजन घटना घटी। ये राधा जी हैं, ये इनके भाई श्री दामा जी हैं, बहन भाई का अमर प्रेम। ये पूजा सामने आ गई। यही तो रिश्ते हैं संसार के, माँ बाप के, बच्चों के, भाई बहन के। हमें जीना आ जाए, जीवन शैली पता चल जाए, ऐसे जीना है, रिश्तों की गरिमा को समझना है। शिव के लिए शिवानी घोर तपस्या करी, मैया घोर तपस्या करी, सुंदर वर घर खातिर, सुंदर वर घर खातिर, तब से प्रथा चली, ओम जय सांझी माई। शिव के लिए गौरजा ने इतनी साधना करी, घोर तपस्या की कि वो मेरे को शिव जैसा ही वर मिले। सप्तऋषि तारे आ गए परीक्षा लेने, देवी इस व्रत को छोड़ दो, विष्णु के साथ आपका ब्याह करा देते हैं, ब्रह्मा के साथ करा देते, इंद्र के साथ करा देते हैं, इंद्र देवताओं का राजा है,
ब्रह्मलोक में इतना कारोबार है उसका, पुतले बनाता है। जड़ प्रकृति, जल जीव, कीड़े मकोड़े, छुपाए जानवर, पक्षी, इंसान। लक्ष्मी तो चंचला है, कोई बात नहीं, वहां आपकी करा देते हैं ये शादी। माँ ने कहा कि जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्मों का हो जाए कोई बात नहीं, मैंने शिव के अलावा किसी का ध्यान ही नहीं करना। तुम जाते हो बूढ़े यहां से कि नहीं, मैं बाद में देखूंगी कि मैंने शिव को पाना है कि नहीं। तुम मेरे को शिव भक्ति से रोक रहे हो। मेरे सदगुरु ने कहा, नारद ने, और गुरु का वचन मैं पालूं। उन्होंने कहा तो मेरे लिए शुभ वही होगा। बोला भला, एक शब्द भी बोला तो मैं भस्म कर दूंगी, बाद में देखूंगी भक्ति का क्या करना। मेरे को शिव से न तोड़ो बस। कितनी निष्ठा हो गई, दृढ़ता आ गई भक्ति में कि मेरे को उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे स्वयं शंभु आके कहें, उनका कहना भी नहीं मानूं। और शिव ब्राह्मण रूप में आते हैं, बूढ़े से ब्राह्मण, दुबले पतले, के देवी छोड़ दो इसको, अघोड़ी है, घर बार नहीं है। अघोड़ी है ना, फिर उसको किसी का डर ही नहीं। जिसको किसी का डर नहीं, किसी को डराता नहीं, ऐसा ही तो मेरा घर वाला चाहिए। कहा कि उसका कोई घर नहीं, कहीं तो रहते होंगे, आसमान में लटके हैं क्या? कहा शमशान में रहते, जहां सबकी शान सम हो जाए। ऐसे बोले बाबा मेरे नाथ जी, तो मैं उनके यहां ही जाऊंगी। यदि वो शमशान में रहते हैं तो हे सप्तऋषि तारो, हे ब्राह्मण देव, हो सकता है किसी गांव में उपवन ना हो, किसी गांव में विद्यालय ना हो, कुआं ना हो, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं जहां मुर्द काट ना हो, शमशान। इसका मतलब मेरे भोले की तो जगह जगह कोठियां हैं। आप कह रहे हो उनका घर ही नहीं। कहा वो तो दिगंबर है, कुछ पहनते ही नहीं, नगर नहीं रहते। तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई फसाद ही नहीं रहा। अपनी दो धोतियां धोऊंगी, एक पहन लूंगी, एक धो के सू, मेरे काम ही नहीं रहा। फिर वो तो बांधे काख नहीं। कहा वो खाना नहीं खाते, वो 87 साल समाधि में हो रही से अपा मुकेले चल ना, अपने 2 फूल के लय खा ले। यानी एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि बस वो शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यार, मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। मूरत ऐसी जिसके सिर से निकले गंगा धारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यार। ऐसी दृढ़ता हम में आई। शिव के लिए शिवानी घोर तपस्या करी। अब तो इतना प्यार जगह शिव ने गले से लगा लिया। कहा बूढ़े तेरे को क्या हुआ? शिव असली रूप में प्रकट है। मां धन्य हुई। कब आएंगे आप बारात लेके? का जल्द ही आऊंगा। घोर तपस्या इसीलिए की। अब सांझी माई की पूजा, तब से सुंदर वर घर खातिर कन्या को अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, प्रथा चल पड़ी पूजा की। जो लड़कियां ये पूजन करती हैं तो उनको अच्छा वर घर मिलता। फिर वो गाना नहीं है बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी न याद आए, ससुराल में इतना प्यार वो मिलेगा, क्योंकि भक्ति करके वर को पाया है। अब लोगों को लालच देना होगा ना, संसारियों को, तेरा वधिया कर ब्याह जो पूजा कर। नहीं तो पहले वो पूछते मेनू की मिलेगा जी, ले
इसलिए पहले ही बता दिया कि ये मिलेगा, चलो। किसी बहाने से भक्ति तो करो। तो ये सतयुग का देवी का स्वरूप, पार्वती मैया का। घट से निकली सीता, अंश तुम्हारा है मैया, अंश तुम्हारा है। राम से पहले है नाम तेरा, राम से पहले है नाम तेरा, हमें भी सहारा है। ओम जय सांझी माई। रावण इतना दुष्ट हो गया सत्ता को पाकर, ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अमीर भी रहे और अच्छा भी रहे, जेब च पैसे आ जान, चार ते आकड़ आई जाती, धुन च सरिया फस जाता, फिर बंदा झुकदा नहीं किसी अगे। अब इतनी मति भ्रष्ट हो गई, वो कह रहे टैक्स दो, टैक्स दो। एक जगह पर श्रवण ने बेंगी रख दी, क्या तुम अंधे, तुमको और कोई काम नहीं था, तुम्हारा अपने खाने का देखने के जुगाड़, तुम मेरे पैदा कर दिए मेरे को। बूढ़ा बूढ़ी रोए, उसके माता पिता, इसको क्या हो गया, हमारा बच्चा इतना आज्ञाकारी, ये तू कैसे बोल रहा है। वेंगी उसने रख दी, का तुमको तीरथ घुमाऊंगा ठाठ, लो तो दींदा काका है नहीं की देखना जी तुम। और जैसे ही आगे गए तो पता चला कि यहां ऑक्ट्रॉय पोस्ट थी, यहां चुंगी वसूल करता रावण धक्के से। स्थान का दोष था, जगह ही ऐसी थी। तब आगे जाके चरणों में लेटा बहुत रोया कि मेरे को माफ कर दो, वो स्थान का दोष था, इसलिए मैंने ऐसा बकवास किया। फील्डगंज में हमारा वो स्थान, अभी अभी सोहम कह रहा था, कैसे आप जोते बनाते थे, कैसे मंगल लाते, कैसे बड़ा भाई, कैसे आपकी परिचित कंजके इतना ज्यादा पूजन, सारे नराते रख रहे हैं, अखंड ज्योत जल रही है, मैया जी की आरतियां चल रही, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के कह दिया, बहुत भक्ति, हार फूल पत्तियां, सजा ही रहता दरबार, नवरात्रों का मोहताज नहीं था, सारा जोर उधर। जब समय मिले तो जय काली जय काली, नमो देवी अनंत रूपणी प्रणत पालनी मां। मैया की बड़ी साधना की, माई ने बड़ी सेवा ली। 22 साल 27वां जन्म ही हो गया जहां तक याद है। तो माई ने कृपा करी, लेकिन अब वो कहती नहीं, आप तो शिव का गोरख का बस जिक्र करो। यू कैन नॉट फॉरगेट योर फर्स्ट लव। कैसे पहले प्रेम को भुलाएंगे आप? सब कुछ तो दाती से या महाकालिका से, अब उसको कैसे बिसारे? उनका रास्ता दिखा है, उनकी मूर्ति आ जाए, पधरानी है, उनकी फोटो कहीं बाजार में जाए, दशहरे में, शीतला माई के पूजन में, वो जो 4 मंगलवार होते होलियों के दिन में बासड़ा चढ़ाने की, कोई फोटो फ्रेम मेकर की दुकान, ऐसे देखते रहते मेरी माई कहाँ, कोई उनका नया स्वरूप आया। इतना प्रेम, तो वो एक भाव, स्थान का महात्म्य, स्थान पूजा ले रहा है, देवी पूजा ले रही है। अभी हमारे गली में बिमला माता पूरे हुए, 20 साल से बीमारी है, कभी ग्लूकोज लग रहा है, कभी ब्लड चढ़ा, कितना रोग उन्होंने काटा है। कल देहांत हुआ, संस्कार पे गए हम। प्रभु से प्रार्थना करना, मेरे मालिक जो दिया है तेरे दिए में से देना है, बस कर्जा झगड़ा बीमारी में ना जाए, तेरी सेवा में जाए। हम दान दे, दंड ना हमें भोगना पड़े। इन्हें डॉक्टरां दे, इन्हें खाकी वर्दी वाले दे ना काले कोटा वाले दे, सफेद कोटा वाले दे, ये कोट पहन के जा रहे, इनके दर्शन ही ना हो हमको।
इसलिए कभी कोई आइटम खाने की रख देते प्रसाद में, कभी कोई। तंगियां फंगियां देखिए। आज जब थाली भर के अपने बच्चों को संगत को खाते देखता हूं, फिर मन गदगद हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता है। बड़ी साधना करी, तपे उसके लिए। अब 8,000 लगे, 10,000 लगे रोज का, कोई बात नहीं। 9 तो दिन है, लाख रुपए लग जाए, कोई बात नहीं। ना तो मैंने हल चलाई, ना मेरे बेटे ने। उसने दिया है, उसका ही दिया, बांट रहे। संसारियों को चाहिए 100 रुपया कमाया है पूरी ईमानदारी से, नेट प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए साइड पे रख दो, दशांश ब्रह्म के हिस्से का, दान का। और संतों को चाहिए 100 रुपया किसी ने चढ़ा दिया तो 90 बांट दे, वरना कोट फूटेगा, प्राण नहीं निकलेगा एंड में। सेवा कार्य में लगाए, कोई देवालय बनाए, कोई विद्यालय बनाए, किसी गरीब गुरबे की मदद करें। सत्संग सबके लिए है, संतों महंतों के लिए भी, शिव के लिए। बाकी कौन शिव से ऊपर है? कोई ऊपर है ही नहीं उनके। तो स्थान का महात्म्य है जहां आपके मन में भाव जगता है। और लोग कहते थे यहां आके हमें शांति मिल रही है, इस कमरे में शांति मिल, इस मंदिर में खड़े होकर शांति मिल रही है। चाहे बाप शराबी ऊपर शराब पी के भांगड़ा डालता हुआ, भाई बड़ा ऑमलेट बन रहे हैं कि शराब में सिगार चल रहे, सिगरेट, वहां नहीं। हमारे कमरे में सतयुग ही था जहां हम बैठे हुए थे। तो फिर रावण ऐसा कि जगह जगह टैक्स लगाता, लोगों का लहू नहीं छोड़ता। ऋषियों को कहता पैसे दो, वो कहते हम तो साधना कर रहे। कहा तुम्हारा खून है ना, ये वन मेरे हैं, फल खाते हो ना, लो। उनका खून निकाल लेता यहां सुई लगाकर, खून इकट्ठा करता। ऋषियों ने श्राप दिया है, दुष्ट हमारा लहू निचोड़ रहा है, इसी लहू में से ऐसी महाशक्ति प्रकट होगी तेरे कुल का नाश करेगी। रावण डर गया, वेदज्ञ था, ब्राह्मण था, डर गया। संत सताए 3 जाए, तेज धन और वंश पता चल गया। उस कलश को लेकर के जनक महाराज मिथिला बिहार में जाकर के गाड़ दिया जमीन में। दुर्भिक्ष पड़ा, भयानक अकाल पड़ गया, बारिश ही ना हो, धरती सूख गई। धरती कह रही बड़े बड़े पहाड़ों का बोझ सह लूंगी, पाप का नहीं, पापी का नहीं। हे प्रभु मेरे को मुक्ति दिलाओ। सियाणे ने पूछा जनक ने, की हुआ? सुने ना, क्या हुआ? अपनी पत्नी से कहा, हम तो इतने धर्मात्मा है, क्या हो गया हमारे राज्य को? बच्चे प्रजा मेरी भूखी मर रही। फिर किसी ने कहा कि आप जाट वेश में, किसान वेश में जाएं, सबसे ऊपर यही है। वो अन्न ना उपजाए तो 2 ही पूजनीय है, एक फौजी एक किसान। वो सरहद की रक्षा कर रहा है ठंड में गर्मी में, तब हम सुरक्षित राम राम कर रहे हैं। किसान पैदा कर रहे हैं फसलें, तब खा रहे, पेट न पे रोटियां सब भी गलना खोटी। दूसरी सभ्यता आज पर धर्म चुपेड़े मारे तो राम कैसे जपोगे? इसलिए दोनों को जहां भी दिखे, किसान जहां भी दिखे फौजी भाई, तो ऐसे दोनों हाथों से सलूट मारो। ये बचाने वाले हैं, हमारे सेवियर्स हैं। किसान के रूप में जाओ, पसीना बहाओ, हल चलाओ, खेत जोतो, और तुम्हारी पत्नी पत्ता लेके आई, दोपहर का खाना खुद बनाई। राजा जनक हल चला रहे, महारानी सुनैना 12 बजे आई, दोपहर का खाना ले, खाना खाया, वही मिस्सी रोटी खाई होगी, प्याज वगैरह लस्सी सिर पे रखी लाई, खा रहे जनक। दोबारा जैसे हल चलाया तो टनकार हुई, हल का फाल ब्लेड नीचे लगा, जैसे किसी मेटल से टकरा गया हो। खुदाई की, सब सामने खड़े, तो एक वही कलश जिसमें ऋषियों का खून था खुला, तो भगवती सीता, बोलिए सीता मात की। सबके कष्ट हरने वाली, घर में छोटी सी है गुड़िया, अभी 7वें साल में किशोरी हमारी, और घर की सारी सफाई करी।
और राजा जनक देख रहे हैं, मेरी गुड़िया कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। सब बहनें साथ में काम कर रही, चचेरी बहन मांडवी, शुद्ध कीर्ति, उर्मिला। अरे बाप रे, ये दरवाजा हाल कमरा किसने खोल दिया? तो जनक कांप गए। यहां एक धनुष पड़ा था इतना भारी, 10,000 भी जिसको ना हिला पाए, कहां गया? 7 साल की सीता जी कहती, वो तुम्हें सफाई कर रही थी ना बाबा, इसलिए बाहर रख दिया। कर तुमने अकेली ने? फिर तुम्हारा विवाह वही करेंगे जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए। डोरी बांधने के बाद राम जी ने तोड़ ही डाला। तो वहां कहना नहीं पड़ता था तुम काम करो। संस्कार ही ऐसे थे कि छोटी छोटी बच्चियां घर का काम कर रही, उनको लगता यही मेरी सेवा है, बस यही मेरी भक्ति। सेपरेटली थोड़ी ना वो काम कर रहे कोई व्रत रख के। जब समय मिले तो घर में आंगन में मंदिर है भवानी का, वहां पूजन करें। तो सीता जी ऐसी, घट से निकली सीता अंश तुम्हारा है। संजी माई की आरती यानी सीता जी की ही आरती है। और इतना ज्यादा नेक जीवन जिया कि कहना पड़ा भगवान वाल्मीकि को भी और राजा जनक को भी। बहुत रो रहे। का पिताजी मैं वन में आ गई, पति के साथ ही तो जना, आप रो क्यों रहे? का नहीं, दोनों खानदानों का नाम रोशन कर दिया, ससुराल का भी और मायके का भी। इसलिए तेरे पति तो ब्रह्म है ही, मेरे को विश्वामित्र ने बताया, लेकिन तुम्हारा नाम उनसे पहले आएगा। राम सीता नहीं कहता कोई, सीताराम सीताराम सीताराम। राम से पहले है नाम तेरा, हमें भी सहारा है। ओम जय सांझी माई। द्वापर युग में राधिका बरसाने आई, अद्भुत कलाकृति से कृष्ण के मन भाई। ओम जय सांझी माई। कृष्ण कला प्रेमी, 64 कलाओं के मालिक। और राधा जी ऐसे करके दीवार पे गोबर माटी से लेप करके ऊपर टिकड़ियां लगा करके सांझी माई का रूप बना करके सांझा भाई श्री दामा सुंदर से सुंदर झांकियां बनाती। बोर्डदा दरख्त, ऊपर बैठे मोर, ऊपर बैठे पक्षी चोग चुगते हुए, सूरज चंदा। तो कृष्ण उनको देखने के लिए आते। उनकी कला ने कृष्ण के मन में प्रीति जगा दी। अद्भुत कलाकृति से कृष्ण के मन भाई। ओम जय सांझी माँ। एक एक स्टैंजा में आरती के एक एक हिस्से में कथा जुड़ी हुई है। छठे में त्रेता युग की सीता जी की और 7वें में राधिका रानी द्वापर युग। घोर कली में मैया मीरा रूप धरा, दाती मीरा रूप धरा। दासी संग द्वारिका गमन कर, दासी संग द्वारिका गमन कर। जहर बेअसर करा, ओम जय सांझी माई। कौन है ये? इस मूर्ति में, इस सिंदरी में ये दासी कौन है? वही गोली, उनकी ललिता साथ में ही रह रही, विवाह में ही साथ आई। ये मीरा रूप ही है, ये पार्वती रूप ही है, ये सीता रूप ही है। भगवती के सारे स्वरूपों का ये संजय रूप।
जहां जहां उनके वस्त्र के हिस्से गहने, शरीर के अंग गिरे, 51 शक्ति पीठे तो है ही, अनंत हैं, असंख्य हैं। जिते जिते उदी जोत जगदी उदय तो हिस्से। अब कहां कहां माथा टेकोगे? चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, वैष्णो देवी, चामुंडा, कालिका, ब्रजेश्वरी देवी, ब्राह्मणी देवी, कहां कहां जाओगे? बस एक रूप बना लिया सांझी माई के, इसी में सब समा गया। जिसने उसकी पूजा कर दी, सारी देवियों की पूजा पहुंच गई आपकी। तो दासी संग द्वारिका जा करके ये जहर पिलाया राणा ने, जेठ ने, वो भी बेअसर हो गया। मीरा सांवरे की मूर्ति में समा गई। हे मां, हमें भी दो भक्ति का ऐसा स्वरूप। हम भक्ति कर ही नहीं रहे, ठगती है, लड़ाई झगड़ा कलेश चुगली निंदा आलोचना बतरसना 24 घंटे इसी में जा रहे। तो कोई सांझी लगाए, फिर 2-4 लोग मोहल्ले के आए, सांझ पड़े, इकट्ठ हो, इकट्ठे भी मेला नहीं है, 4 उधर जा रहे 4, ये सांझ पना है, सारे इकट्ठे हों, हम भाई बहने, हम संगत में। भाव से भर जाना। और वहां आंख में टक्का करोगे, देखो कर्म बख्शवाए जाते उसके दरबार में, उसके दरबार में ही ऐसा करोगे तो फिर मैया दे नैन हजारा देख लो, फिर वो तो बचना कितना है। तो आपके पाप वज्र के समान हो जाएंगे। तो वो जो आपको देगी ना, फिर वो डेथ नहीं है मरे ते छुटकार, वो लाइफ इन डेथ है। फिर घसीटियां कढ़ाएगी, फिर माफिया मांगोगे, लकीरें काटोगे नहीं। एक स्थान ऐसा हो जहां शुचिता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। लोगों को लगता है बाबा जी तो अंदर खड़े हैं, इनको क्या नजर आता है? बाबा जी को सब नजर आ रहा है। संसार कहता है इसने मेरी बेइज्जती कर दी, अब क्या होगा, इसको दंड मिले। और संत भी कलपते हैं, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसको दंड जरूर मिलेगा, है मैं इसका क्या करूं। वो इस बात से थर्रा जाते हैं कि मेरा साईं, मेरा साहिब, मेरे मालिक मालिकिन साथ में हैं, मेरे माई बाप साथ में हैं, और ये बेइज्जती कर रहे हैं, इनको ऐसी चपेट पड़ेगी, फिर ये देखेंगे इर्द गिर्द। फर्क तो है, संत भी कलप रहे, संसारी भी कलप रहे। वो कह रहे मेरी बेइज्जती की, इनको दंड मिले। और संत कह रहे हाय हाय इनको दंड न देना, फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। जैसे पेट का बच्चा माँ को 7वें महीने में दुलत्तियां चाड़ता है, माँ कष्ट में है, अंदर से वो लत्तें चलाता है, लेकिन माँ कभी ये नहीं कहती इसका गला घोंट दूं, कहती मेरा है। दादा के कंधे पे सवार के घोड़ा घोड़ा टिक टिक घोड़ा बाल खींचता है, दादा कहता ना 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 इतना ना कर मेरे बच्चे। दादा उसको मारता नहीं गला दबा के। प्रभु ऐसे ही इन अनजान बच्चों को माफ कर देना। भाव से भक्तिन ने जब स्वर्ण था पहनाया, देवाजी स्वर्ण था पहनाया, चोर को कनवा कर मां, चोर को कनवा कर मां, उल्टा लटकाया ओम जय सांझी माई। राजस्थान में, यहाँ पंजाब में, वृंदावन में, बरसाने में जगह जगह सांझी माई लगाई जाती। वृंदावन में भाव से भर करके एक पुजारी ने, माँ की उपासिका थी, सोने का हार पहना दी। इतना कीमती नलखा हार, और सांझी तो ओपन में ही लगती है। अब चोर आया, उसने कहा कितने मूर्ख हैं, इतना कीमती हार पहना दिया। उसने माई का हार उतार लिया, तो सत्य घटना है। अब हार को उठाए चले तो अंधा हो जाए, रखे तो सुजाखा हो जाए। सारी रात ऐसे ही करता रहा। सुबह लोगों ने, कोतवाल ने दबोच लिया, तू तो करता था। कहा नहीं ये शक्ति है, मैं आपको बता रहा हूं।
सारी रात मैं पहचान नहीं पाया। अब संगत आई, इतने ढोल ढमक्के लेके, मंजीरे खड़ताले, आरती गाने। तो मैं बता रहा हूं, मैं हार चुराने आया था। ये देखो हार, उठाता हूं तो अंधा हो जाता हूं। माई इतनी रहम दिल है कि उसने बख्श दिया। आप कोई भी सजा दो, गांव वालों ने कहा कि हम क्या सजा दें, माई ने बख्श दिया तो। लेकिन वो सिर पटक रहा है, मैं ऐसे तो मैं अमर नहीं होऊंगा, आपके साथ मेरा नाम जुड़ना चाहिए, मेरे को दंड दो, यदि प्यार करते हो तो दंड दो। तो माँ ने उसकी एक आंख हटा दी। चोर को कनवा कर्मा उल्टा लटकाया। मैं तेरे दरबार में मैं उल्टा ही लटकूं। जो उल्टे कर्म वाले उनको सीध मिले कि यहाँ सब मुरादें पूरी होती हैं, कुछ उल्टा करोगे तो फिर तुम्हें उल्टा लटका देगी। क्योंकि दंड नहीं देंगे तो संसार समझेगा ना, डंडे अगे भूत नचता। इतनी श्रद्धा से लोग आते हैं, तो कोई ऐसी हरकत करे तो मैया उसको दंड जरूर देना, वरना तो तुम बख्शती रही सबको तो लोगों को हौसले खुल जाएंगे। चोर को कनवा कर्मा उल्टा लटकाया, ओम जय सांझी माई। जो जो अपराधी माँ दिल से पछताया, मैया दिल से पछताया। गलती हो गई, पहले मानो कि मेरे से गलती हो गई, मैं क्या किया है? अरे सारा घर हिल गया, तू कह रहा मैंने क्या किया? पहले गलती मानो, फिर रोवो कि मेरे से हुई गलती कैसे हो गई, मैं तो इंसान हूं, डंगर थोड़े ना। फिर पछताओ, भरपाई करो कि मैंने ये गलती की थी, मैंने ये पूरा करना नुकसान। और फिर कान पकड़ो सच्चे हृदय से, अब दोबारा कभी नहीं करूंगा ऐसा, तब बख्शे जाओगे। इतने पाप करके फिर कैसे कह देते हो मैं तो आज तक किसी का बुरा ही नहीं किया, मेरे नाल इदा क्यों हो गया? तुम ब्रह्मा को चैलेंज कर रहे हो, विधाता को। जो तूने कर्म किए हैं अगले पिछले जन्म में, इस जन्म में, वही सामने आ रहे हैं। जे हा बीजे सो लुणे कर्मा सन राखी। जो तूने सोचा बुरा, जो तूने बोला बुरा, जो किया बुरा, वो सब तेरे सामने आ रहा है। व्यक्ति ऐसे मिल गए तेरा लहू पीने वाले, घर ऐसा मिल गया बस 24 घंटे की उचाट, भाग जाऊं मर जाऊं दोबारा कभी ना हूं। चीजें ऐसी मिल गई, कोई नुकसान दे, ये भी खराब वो भी खराब, मोटर सड़ गई, ट्यूब फ्यूज हो गई, बल्ब फ्यूज हो गया, पक्का सड़ गया, एसी काम नहीं करता। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, अंत वेले सब तेनू चढ़ जाएंगे। तो जो अपराधी हे मां दिल से पछताया, सब सुख दे कर आपने, सब सुख दे कर आपने चरण शरण लाया, ओम जय सांझी माई। मां ने फिर बख्श दिया। काली रूप में उसको गर्दनें काटनी पड़ी, इतने दुष्ट हो गए लोग। फिर भी मां रोई, मेरे बच्चे हैं, ठुड्डे नहीं मारे, पिरो करके हार मुंडियों का गले में लटका लिया। मां ऐसे करती, हाय मेरे बच्चे, मेरे को मारना पड़ा, तू था ही इतना दुष्ट, लेकिन क्या करूं, तेरे को मारना पड़ा। जो पत्ते सूख गए, काले हो गए, हटाने पड़ेंगे ना, ग्रीनरी बनी रहे। तुम सृष्टि को खराब कर रहे थे, पछताना, उसके आगे झोली फैलाना। गुरु साहब कह रहे दे शिवा वर मोहे ई है, शुभ कर्मंते कबहू ना टरू। आदिशक्ति मेरे को ऐसी शक्ति दे कि जो भी विचार अच्छा है वही दिमाग में लाऊं, जो उच्चार अच्छा है वही वाणी बोलूं, और जो व्यवहार तेरे को भाता है वही मैं करूं। ये है शुभ कर्म। 3 ढंग से होते, मनसा वाचा कर्मणा। अनीशनाथ ने माता आरती तेरी गाई, देवाजी आरती तेरी गाई,
सब पे कृपा करो जो, सब पे कृपा करो जो, दास पे बरसाई ओम जय सांझी माई। हे मां, तूने सीध दी। हम खन्ना में जा रहे थे तो रास्ते में ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टिकड़े पड़े हैं, बहुत सारे पंछी मोर पड़े हैं मिट्टी के। और फिर पटियाले जाना तो उधर मलेरकोटला साइड से तो एक कुम्हार की दुकान, वहां सिर हाथ पैर। सोहम बनी, ये कौन सी माता, ये क्या है? क्या ये अहोई है? क्या ये लक्ष्मी पूजन के लिए है? एक दिन कार रोक के पूछा, कहीं ये सांझी माई, ये कौन सी माई है? फिर खोज की, कुछ पता ना चले, सब अलग अलग विचार बताए। तो फिर माई आई, वो बता रही मेरे बारे में जाना, लो मैं तुमको खुद ही बताती हूँ। एक एक युग का महात्म में बता दिया कि माई आप फिर सो कैसे गई? क्या भक्तों से हूं, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी, तुम जगाओ फिर लोगों को। हे माई बल दे, गाने का कोई स्थान लगाने का, कोई प्रसाद बांटने की नहीं का, सब हो जाएगा, बस शुभ भाव रखना। तो कितने साल हो गए माई की साधना करते हुए। दशहरे के दिनों में ये नवरात्रि के 9 दिन माई का स्वरूप पूजते हैं, भगत गण आते हैं तो साधना करते हैं। उस शक्ति के बगैर आगे नहीं बढ़ पाओगे। हे मां, आपकी मैंने आरती आप ही के कहने पे गाई, तू न चाहे तो फिर पत्ता नहीं हिलता। तेरी रजा है तभी तो भगती है, नदर करे तो सिम रह जाए, नहीं तो शम्मे वर्गे बैठे सोवे तो सोई जान। मनी को बाहर जाना पड़ा सोहम को बच्चों को लेकर। ये दरबार सबके नसीब में नहीं है, ये सत्संग सबके नसीब में नहीं है। गाड़ी खीर है, नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। खाला जी दवाड़ा नहीं सारे कर लेंगे, ਅਸੀਂ नहीं जाते वो तो बुलाਉਂਦੀ ही नहीं, उत्थे बिठांदी ही नहीं। जिनको बुलाया है, जो कहीं भी सुन रहा है बैठा, इसका मतलब उसका कहीं न कहीं रजिस्टर में नाम है। माई उससे बात कर रही, प्रभु उससे बात कर रहे, बच्चे इस ढंग से मेरे को मना और फिर मैं तेरे घट में प्रकट हो जाऊं। कथा सुनने से प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने वैसा किया, उस भगत को उतार दिया, उस भगत को उतार दिया, तो सांझ पड़ती है, प्रेम जगता है, भाव जगता है। और भाव से जब दुकान पे जाकर रेडी पे भाव हो गया तो वो बेचने के लिए तैयार, क्योंकि आप खरीदने के लिए तैयार। अभी भाव ही नहीं बढ़ा, वृद्धि आस्तिक भाव की, तो वो प्रगटीकरण होगा नहीं। हमारा इतना भाव रहता था, बढ़िया से बढ़िया फूल, बढ़िया से बढ़िया चुनरी। हमारी एक स्टूडेंट थी जसपाल कौर, बहुत सीरियस स्टूडेंट, फर्स्ट आने वाली, हमेशा टॉप करने वाली। बाप ऐसा ही था, दिमागी कुछ खराबी थी। माँ बड़ी अच्छी थी, भाई था, छोटी बहन थी। तो 3 साल पढ़ी वो, जाने लगी कि मैं आपको क्या दूं। मैंने कहा तुम 3 साल मेरे पास पढ़ी हो तो तुमको नहीं पता मेरे को क्या पसंद है। तो इतनी बड़ी मैया जी की बहुत बड़ी फोटो लेके आई कि मेरे को नहीं लगता 3 साल में मैंने कुछ और देखा हो जो आपको पसंद हो। काली माँ, काली माँ, माँ काली, माँ काली, और कोई पसंद ही नहीं। उस फोटो ने इतनी सेवा ली, इतनी सेवा ली कि लगता अभी माई बोल पड़ेगी मेरे साथ। वो तो बोलती थी, अभी तो बोलती है। लोग कहते मैं चिंतपूर्णी जा रहा हूँ, वैष्णो देवी ज्वाला, मेरे को हंसी आती।
हंस रहे हैं। कि जिसको मिलने जा रहे वो तो मेरे पास ही रहती है, तो वहां जहां जा रहे वहां तो उसका ऑफिस है, कभी कभी जाती। अफसर बड़े कई तो आंदे नहीं, तनख्वाह ही मिलती बस, उसकी मौज है। जरूर थोड़े ना जाने संडे रविवार दिन त्योहार की छुट्टी, उसकी मौज है, 12 साल ना जाए। लेकिन मेरे पास तो वो साक्षात है, इसीलिए तो लिखा श्री काली निवास सत्संग, वो यहाँ काली रहती है, उनका रेजिडेंस परमानेंट ड्रेस। तो हेमा जो मुझ पे कृपा करी है कि तेरे कहने पर 7 साल बीत गए, 8वां लग गया, नाथ जी की चर्चा कर रहे हैं तेरे कहने पे। क्योंकि जब भी बच्चा गिरेगा धड़ाम से, गोडा गिट्टा कोई छिलिया गया, उसने मम्मी कहना, भाई मम्मी, माँ कहना, पापा दादा थोड़े ना कहना उसने। माँ सबसे बड़ी शक्ति है और वो बहुत प्यार करती है। और अब तो कोई मेरे से पूछता है आप महाकाली के उपासक हैं, आपका पहले नाम कालिदास था, तो मेरे को हंसी बड़ी आती है। क्यों हंस रहे हो? कि जिसको महाकाली कह रहे हो वही तो महागौरी, उनसे ज्यादा विश्व मोहिनी, विश्व में कोई सुंदर है ही नहीं, वही तो है आदिक्वारी। वो काली कहाँ है? हम हैं काले मन के खोटे, और वैसे वो दर्शन दे रही है। वो तो भक्त रक्षक है, भक्त वत्सल है, उनके जैसा दयालु कोई है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। कौन श्राव्य चढ़ा रहा है, कौन बलियां चढ़ा रहा है, ये तो मूर्ता है, उनकी बेवकूफी है। माई तो सर्वहितकारी मंगलमयी है, मंगल मूर्ति है। हे मां आप कृपा करो, सब पे कृपा करो, वो जो दास पे बरसाई। ओम जय सांझी माई, ओम जय सांझी माई, देवा जय सांझी माई। हर युग में तेरी महिमा, घर घर मां छाई। ओम जय सांझी माई। हर युग में आपका प्रताप है, गुरु की तरह, हनुमान जी महाराज की तरह। हे मां मेरी पूजा स्वीकार करें। और देखो 7 दिन बीत गए, आज अष्टमी करो। लोग घर में सुबह सुबह उठे हुए हैं, रात को चने भिगो दिए होंगे, सूजी छान ली होगी, कुछ सुसरी ना हो, सुंडी ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो, देसी घी रखा होगा, चीनी रखी होगी, पूड़ियों के लिए आटा गूंद के रखा होगा, कढ़ाई चढ़ाई होगी। बहाने से करोगे ना, पूड़ियां, हलवा, चने, कुछ सब्जी, कोई खोपा गिरी, कोई कंजकों के लिए बर्तन, चुनरी, मोली घुंघरू वाली, चौका कोई पवित्र करके सब पकाया होगा, मई का आसन लगाया होगा, जोत जगाई होगी, कंजके बुलाई होंगी, आसन बिछा के, चरण धुला के, वहां मोली बांध के, तिलक करके, चुनरी उड़ा के पूजन किया होगा कन्या का। बहाने से होगा ना पूजन। साल में कितनी बार? 2 बार। लो 2 गुप्त नराते हैं, 2 प्रगट हैं। 365 दिन में यदि 2 दिन भी उसका पूजन नहीं कर सकते तो महालक्ष्मी रूप में क्या धन मांग रहे हो? सरस्वती रूप में क्या ज्ञान मांग रहे हो? काली रूप में क्या बल मांग रहे हो? तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। 2 दिन तो पूज लो उनको, मानने से तो होगी भक्ति। कुछ तो निकाल दो उनके नाम का, सड़ी फूकी आत्मा। 7 तो ज्यादा कंजका आ जान, 9 तो फिर पिस्सू पै जाते, लौंकड़े लौंकड़े भज होए। तानू किने क्या सी 50-50 दे नोट दिन, 5-5 दे देंदे, जो आए दरवाजे से वो खाली ना जाए, थोड़ा थोड़ा रख लो। ये नहीं अपनी पसंद की सहेल पुणे जिथे ने उथों बुला लिया, फिर उन्होंने पता लगे मेरी सहेली नूं कि मैं 50-50 रुपए दिते ने, मैं डब्बा दिता है बहुत कीमती। वाह वाही चाहिए हमको, माई नहीं चाहिए।
वो तेरा है। मेरी माँ बनाती, 5 हिस्से करती, कढ़ाई चढ़ाती, बाप खा गया, सब कुछ शराबों में उड़ा दिया, कबाबों में, शबाबों में, और 5 घरों में जाके देख दी। 2-3 बेटियां थर्मोकोल वाले अंकल की, मदन की, एक डॉक्टर भंडारी की, एक अपने घर की, मेरी बहन, बस 1-1 रुपया ऊपर, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, कोई पूड़ी नहीं, कोई चना नहीं। अरे माँ ये क्या किया है? का तेरे पास ज्यादा सामर्थ्य होगा, ज्यादा करना, मेरे पास तो यही है, मैंने बड़े भाव से किया है प्यारे। आज ये बरकत उसी की कृपा से है, उसी की दुआओं से है, जिसको हम पहचान नहीं पाए। सिद्धरी लल्ली कह के झगड़ते रहे, कमला करके चलेगी, पहले ही चलेगी, 50 भी नहीं मारी उसने। कब करके बताओ? वो सब शिक्षा संत वृंदों की, अपनी खुद की, मदर की, वो सब बताई हुई पगडंडी उसी पे चल रहे हैं, और प्रयास करते हैं कि कोई मेरा ज्ञान ले ले, कोई चल पड़े। सुनते बहुत हैं, चलता कोई नहीं। जो चलेगा वो पहुंचेगा ना। मन में ठान लो, मुश्किल है क्या जहां में अगर ठान लीजिए, प्रण कर लो। संसार का आकर्षण ऐसा, मन का फिसलना ऐसा, फिर फिसल जाओगे। कोई बात नहीं, गिर गए, अनेक बार गिर गए, बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है, फिर उठ के चल पड़ना, कुछ तो सफर तय हुआ ना। फिर एक दिन चले हो तो पहुंच भी जाओगे। हम तो पहुंच गए, जो पाना तो पा लिया। अब तो प्रयास है कोई भाई बहन कंगला न रहे, अध्यात्म के धन से माला माल हो जाए, जिसका इतना जिक्र है उसके दर्शन हो जाए, बस ये मानव चोला सार्थक हो जाए। ऐसा भाव हमारा जो ज्ञान है अब धारण करो, हमारा भाव वो पूरा करो, कर सके। मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।